अगर आप 10 क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण, और इस चैप्टर से एग्जाम में आता है बहुत ज़्यादा। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.1। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। तो प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल है और चैप्टर द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन है जांच कीजिए क्या निम्न में द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए ये व्यापक रूप होता है a bx + c = 0। इस रूप में होता है तो द्विघात समीकरण होता है। हमको जांच करना है पहला ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। आप देख के पता कर दीजिएगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए ये a + b का है, इधर x है, तो इसका मतलब ये होगा द्विघात समीकरण। कैसे, चलिए जांच करते हैं। जांच करना है तो हल देखिए। अब देखिए e x + 1 का होल स्क्वायर बराबर में 2x - 3, यानी e a + b का होल स्क्वायर सूत्र पर है, तो इसको तोड़िए। a + b का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर, तो यानी कि x स्क्वायर होगा प्लस 2ab, तो 2ax b 1 प्लस में b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बराबर में 2 में x से गुना करेगा तो 2x हो जाएगा, और 2 में -3 से गुना करेगा तो -6 हो जाएगा। अब तोड़िए x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2 गुने x गुने 1 तो 2x, 1 का स्क्वायर 1 बराबर में 2x - 6। ठीक है। अब देखिए अब इसको वाला के ई पट सबको ई पट तो x स्क्वायर 2x प्लस में आएगा तो माइनस में +1, और ये -6 में इधर आएगा तो प्लस में बराबर में 0। अब देखिए ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा 0। तो x स्क्वायर 0 प्लस 1 और 7, 1 और 6 7 हो गया बराबर में 0। x स्क्वायर प्लस 7। देखिए द्विघात समीकरण है तो ये बोलेंगे द्विघात के रूप में है, तो ये बोलेंगे द्विघात समीकरण है। तो ये हो गया हाँ। आपको यहाँ पर ही देखना था, देख के बताते होता या नहीं। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन जांच करना द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा जांच करना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। x स्क्वायर - 2x बराबर है -2 और इंटू में 3 - x, देख के बताना है या नहीं। तो देखिए ये x स्क्वायर है तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण होगा। फिर भी जांच कर लेते हैं होगा कि नहीं। चलिए जांच करते हैं। हाल देखिए x स्क्वायर -2x बराबर में देखिए -2 में 3 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, और -2 में -x से गुना करेंगे तो +2x हो जाएगा। अब इसको ई पट लाइए, x के जगह x लिखना है, अंक के जगह अंक लिखना है। तो इधर x स्क्वायर -2x, और देखिए ये -2x इधर आएगा तो प्लस से इधर आएगा तो माइनस में 2x, ये देखिए -6 इधर आएगा तो प्लस में 6 बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब देखिए x स्क्वायर -2x कितना हो गया 4x प्लस में 6। देखिए द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं, तो ये द्विघात समीकरण है, इसका मतलब है द्विघात के रूप में तो द्विघात समीकरण है। तो दूसरा भी है। अब तीसरा जांच करना है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन जांच करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा जांच करना ये होगा कि नहीं द्विघात समीकरण। तो पहले हम देख के बताते हैं इसका होगा या नहीं, फिर सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ देखिए ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर इधर भी होगा, इधर भी x स्क्वायर कट जाएगा ना, तो इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है। फिर भी हम लोग जाँच कर लेते हैं। चलिए देखिए जाँच कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है x - 2 इंटू में x + 1 बराबर में x - 1 इंटू में x + 3। ये बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये नहीं है, फिर भी हम जांच करते हैं या नहीं। कैसे जांच करते हैं, गुना करें x में दोनों से गुना करेंगे x + 1 और -2 में x प्लस से गुना करना है, ऐसे करेंगे। फिर x से इतना से गुना करेंगे x + 3 और -1 से गुना करेंगे
x प्लस 3 से, ठीक है, बारी बारी से गुना कर लिए। अब देखिए x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x में 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, और -2 से x से गुना करेंगे -2x हो जाएगा, -2 में x से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। इधर देखिए x गुना तो x स्क्वायर हो जाएगा, और देखिए x में 3 से तो प्लस 3x हो गया, और -1 में x से तो -x हो गया, और -1 में 3 से तो -3 हो गया। अब ध्यान दीजिए, इधर क्या बचेगा x स्क्वायर, x -2x घट जाएगा तो क्या बचेगा -x, इधर क्या बचेगा 2, इधर देखिए x स्क्वायर, अब 3x में से एगो x घट जाएगा तो 2x -3। अब देखिए ये x स्क्वायर इधर आएगा प्लस में तो माइनस में कट जाएगा, तो कर दीजिए x स्क्वायर, ये प्लस में आएगा तो माइनस में। अब देखिए इधर -x है, अब ये प्लस में आएगा तो माइनस में, -2 इधर ये -3 इधर आएगा तो प्लस में, बराबर में 0। अब देखिए ये कट गया यानी 0 हो गया, -x -2x 3x, और -2 में से +3 घट गया +1, -3x + 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण नहीं आया तो ये नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं। फिर भी हम लोग देख के बता दिए थे, क्योंकि x स्क्वायर इधर गुना करेंगे आएगा, और इधर भी x स्क्वायर गुना करेंगे तो आएगा, और इधर आएगा तो कट जाएगा, इसीलिए नहीं था। लेकिन हम लोग सॉल्यूशन भी देख लिए कैसे नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको बताना है या कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, x -3 इंटू 2x + 1 बराबर में x इंटू x + 5, ये देख के बताना है या नहीं। तो हमको देख के बताना ये है कि नहीं। तो पहले देखिए ये है द्विघात समीकरण है, कैसे देखिए शॉर्ट में पहले x में 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा इधर, और x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट जाएगा तो एगो x स्क्वायर बचेगा ना, इसका मतलब है द्विघात समीकरण। फिर भी हम लोग जांच कर लेते हैं है कि नहीं। चलिए देखिए x में 2x + 1 से गुना करना है, x 2x + 1 और -3 में इतना से गुना करना है 2x + 1 बराबर में देखिए x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस में x में 5 से गुना करेंगे तो 5x। अब देखिए x में 2x से गुना करेंगे 2x स्क्वायर, x में 1 से गुना करेंगे तो x, -3 में 2x से गुना करेंगे तो -6x, और -3 में 1 से गुना करेंगे तो -3। इधर क्या बचेगा x स्क्वायर + 5x। अब देखिए इसको इधर लाइए, प्लस में आएगा तो माइनस में, इधर 2x स्क्वायर, प्लस में आएगा तो माइनस में, इधर क्या है x और -6x, तो x में से -6x घटा कितना बचा -5x, और इधर देखिए ये माइनस है +5x, इधर आएगा तो -5x, इधर -3 बचेगा बराबर में 0। अब क्रिया करें 2x स्क्वायर में से एगो स्क्वायर कर तो एगो x स्क्वायर, अधिक -x और -5 -10x हो जाएगा, और -3 बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण हो गया, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में है तो है। तो क्वेश्चन नंबर भी 4 हो गया, द्विघात समीकरण है। तो क्वेश्चन 4 तक हो गया, और क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 वो क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा दिए हैं। तो चलिए इससे गुना करते हैं। क्वेश्चन है 2x - 1 इंटू में x - 3 इक्वल में x + 5 इंटू x - 1। तो 2x में गुना करना x - 3 में, और -1 में x - 3 बराबर x से गुना करना x - 1, और 5 से गुना करना x - 1। ठीक है, उसको बारी बारी से गुना करते हैं। 2x में x करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x में 3 से करेंगे तो -6x, -1 से x करेंगे तो -x, और -3 से करेंगे तो +3। इधर देखिए x से x स्क्वायर हो जाएगा, x में -1 से गुना करेंगे तो -x, 5 में x से गुना किए तो 5x, और 5 में -1 किए तो -5। अब देखिए 2x, पहले x को जोड़ दीजिए, x स्क्वायर 6x - 1x 7x हुआ +3। इधर देखिए x वाला है, ये है x स्क्वायर -x + 4x 5x, घट के कितना आएगा 4x - 5। अब देखिए इसको इधर लाइए, स्क्वायर वाला के एक जगह स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर, ये स्क्वायर आएगा माइनस में, इधर -7x है, इधर +4x, इधर आएगा तो
माइनस में 4x, इधर प्लस 3 है और इधर माइनस, इधर आएगा तो प्लस में, बराबर में 0। अब जोड़ दीजिए 2x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर घट गया तो एगो x स्क्वायर और माइनस 7x और माइनस 4x कितना हो गया, माइनस 11x और 3 और 5 8 हो गया, बराबर में 0। तो ये देखिए द्विघात समीकरण है। ऐसे भी हम देख के बता दिए थे द्विघात समीकरण है, तो जांच कर लिए द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। पहले हम लोग देख के देखते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे ये है कि नहीं। तो देखिए इधर एक्स स्क्वायर है और इधर है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर इसको तोड़िएगा तो इधर एक्स स्क्वायर रहेगा बचेगा और उधर एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस में 0 बचेगा, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। फिर भी हम जाँच करते हैं है कि नहीं। चलिए ये नहीं है, देखिए जाँच करेंगे तो फिर भी नहीं होगा। चलिए इधर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का सूत्र पर है तो इसको तोड़ दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, तो 2 प्लस में 2 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा गुना करके माइनस 4x 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए इसको ये पट लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस इधर आएगा तो माइनस में, ये प्लस 3x ई माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 4x प्लस 1 और ये प्लस में आएगा तो माइनस में, बराबर में 0। देखिए ये घट गया 0 आ गया, ये 3x प्लस 4x 7x हो गया, इधर प्लस 1 में से 4 घट गया तो माइनस 3 बराबर में 0 7x। तो ये द्विघात समीकरण नहीं आया। आप लोग जानते हैं द्विघात समीकरण के ये व्यापक रूप होता है बराबर में 0। इस रूप में नहीं है तो ये नहीं आया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहाँ लिखा गया लेकिन नहीं है, गलती से मिस्टेक हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं ये है कि नहीं। क्वेश्चन है x प्लस 2 का हल क्यों है, बराबर में 2x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1। पहले हम देख के बताते हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलिए हम देख के देखते हैं। 2x में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा। इधर देखिए x प्लस 2 का हल क्यूब, तो x क्यूब हो जाएगा, इधर 2x क्यूब हो जाएगा। 2x क्यूब में से x क्यूब घटेगा तो कितना आएगा, माइनस में आ जाएगा एक्स क्यूब। अब हमको द्विघात समीकरण, तो ये तो नहीं आएगा, तो ये नहीं आएगा। फिर भी जांच कर लेते हैं, ये नहीं आएगा क्योंकि एक्स क्यूब के रूप में आ जाएगा। हमको द्विघात समीकरण के रूप में लाना है, तो ये नहीं होगा। फिर भी हम लोग जांच करते हैं क्योंकि जांच करके बताना है। जांच कीजिए क्या द्विघात समीकरण है। चलिए हल देखिए एक्स प्लस 2 का हल क्यूब है, तो इसको कैसे बनाइएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको रूप चेंज कर दिए, गुना करेंगे तो x प्लस क्यूब हो सकता है, तो एक बार स्क्वायर लिख दे, एक पावर 1 लिख दे, और गुना करेंगे तो पावर 3 हो जाएगा, तो रूप बदल दे। इधर देखिए गुना कर दीजिएगा 2x में तो 2x क्यूब हो जाएगा, 2x में माइनस 1 से गुना करेंगे तो 2x, इसका बदला इतना। अब देखिए a प्लस b हो गया। अब इसको जैसे के तैसे रहने दीजिए। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2ax b प्लस में b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर बराबर में 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब देखिए अब इतना से इतना गुना करना है, तो बारी बारी से x से इतना से फिर 2 से इतना से गुना करते हैं, तो x से एक्स स्क्वायर पहले के स्टेप आउट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर गुना कर लेते हैं 4x हो जाएगा और प्लस में 4 बराबर में 2x क्यूब माइनस 2x हो जाएगा। अगला अब इसको बारी बारी से गुना करना है, 1 से इतना से गुना करना है और 2 से फिर इतना से गुना करना है बराबर में 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब गुना करिए, x में x स्क्वायर से करिएगा तो x क्यूब हो जाएगा, x में 4x करिएगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा और x में 4 से करिएगा तो 4x हो जाएगा। इधर देखिए 2 में x से x स्क्वायर से करिएगा तो 2x स्क्वायर,
2 में 4 से करेगा तो 4 दूना 8x हो जाएगा, 2 में 4 से करेगा तो केवल 8 हो जाएगा। इधर देखिए 2x क्यूब माइनस 2x जैसे कि तैसे रहेगा। अब जोड़िए, एक जैसा कहाँ है, स्क्वायर यहाँ है, x है यहाँ, तो x क्यूब और 4x स्क्वायर और 2x स्क्वायर एक जमा कर दीजिए, प्लस में 4x प्लस 8x प्लस 8 इधर जैसे के तैस। अब देखिए x क्यूब 4x प्लस 2x क्यूब कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब देखिए 4x प्लस 8x कितना हो जाएगा 12x प्लस में 8 बराबर में 2x क्यूब माइनस 2x। अभी प्लस इधर आएगा तो माइनस में क्यूब वाला है तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब और प्लस में 6x स्क्वायर और 12x, ई माइनस में आएगा तो प्लस में 2x प्लस में 8 बराबर में 0। अब देखिए घटाइएगा तो क्या आ जाएगा माइनस x क्यूब और प्लस में 6x स्क्वायर 12x प्लस 2x 14x प्लस में 8 बराबर में 0। देखिए क्या ये द्विघात समीकरण हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि ये क्यू के रूप में हो गया है ना, तो ये नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम लोग देख के बता देते हैं कि नहीं हुआ। फिर आप देखना है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट है जांच करने के लिए। क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर में x माइनस 2 का हल क्यूब। बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। पहले हम लोग देख के बताते हैं कि नहीं, उसके बाद फिर जांच करें। देखिए इधर x क्यूब है और इधर x माइनस 2 का हल क्यूब है। अगर x का क्यूब हल क्यूब तो x क्यूब आ जाएगा, x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा तो क्या बचेगा 4x स्क्वायर बचेगा इधर। तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण होगा क्योंकि क्यू से क्यू कट जाएगा। फिर हम जांच कर लेते हैं है कि नहीं। चलिए जांच करते हैं। देखिए इधर तो जैसे के तैसे रहेगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इधर तोड़ना है x माइनस 2 का, तो इसको क्या कर दीजिए x माइनस 2 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर गुना करने पर फिर x क्यूब हो जाएगा क्योंकि ये सूत्र पर बैठ जाएगा। इसका सूत्र तोड़ देंगे, इसको जैसे के तैसे लिखिए। अब देखिए x माइनस 2 इसको चेंज करके लीजिए, 3 को पावर था तो एक जगह 2 कर दिए। अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी तो 2 प्लस में b का स्क्वायर था 2 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इधर x माइनस 2 और इसको सीधा कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 2 का स्क्वायर 4 और फिर इससे गुना करना है। इसको इधर को जैसे के तैसे x क्यूब 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर में। अब x से गुना करना है इतना में और फिर माइनस 2 से गुना करना है इतना में। तो पहले x से गुना करते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और माइनस 2 से गुना करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। इधर जैसे के तैसे होगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और इससे गुना करिए बार बार। x में x स्क्वायर से करेगा तो x क्यूब हो जाएगा, x में माइनस 4x करेगा तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, x में 4 से करेगा तो 4x हो जाएगा और माइनस 2 से x स्क्वायर में करेगा तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 में माइनस 4 से करेगा तो माइनस 8x हो जाएगा, माइनस 2 में 4 से करेगा तो माइनस 8 हो जाएगा। और इधर जैसे के तैसे रहेगा और इधर कुछ बदलेगा। पहले जोड़ लेते हैं। देखिए स्क्वायर वाला यहाँ है, स्क्वायर वाला यहाँ, एक्स वाला यहाँ, एक्स वाला यहाँ जोड़ लेते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर कितना हो गया माइनस 6x स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर वाला एक जोड़ कर लिए। अब x वाला 4x और माइनस 8x कितना जाएगा तो आपका कितना आ गया ये यहाँ देखिए माइनस 2 से x से गुना किए तो माइनस 2x स्क्वायर हो गया और माइनस 2 से माइनस 4x में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ चिन्ह प्लस आएगा, ठीक है। तो प्लस 8x और इसके बाद माइनस 2 में 4 से गुना किए तो माइनस 8, ठीक है। अब देखिए 4x प्लस 8x कितना हो जाएगा 12x इधर माइनस 8, ठीक है। अब जोड़ लिए। अब इसको एक पट्टी लाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब वाला के एक जगह बनाते हैं एक्स क्यूब, ये इधर आएगा तो माइनस में एक्स क्यूब, इधर देखिए 4x स्क्वायर। अब स्क्वायर वाला एक साइड माइनस में आएगा तो प्लस में।
अब देखिए स्क्वायर हो गया, इधर -x है, इधर +12 इधर आएगा तो -12x, इधर अंक +1 है, ये -8 है, इधर आएगा तो +8 बराबर में क्या है 0। देखिए ये तो कट गया तो 0 आ गया, इधर -4x और +2x कितना बचेगा 2x², और देखिए -x और -12x कितना हो जाएगा -13x, +1 और +8 +9 बराबर में 0, क्या बचेगा 2x² 13x +9 बराबर में 0। तो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के रूप में तो ये द्विघात समीकरण है। तो ये क्वेश्चन 8 था 4.1 का। तो कैसे और क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में है जो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो हल देखिए, अब देखिए लंबाई भूखंड के क्षेत्र पर दिया गया है और चौड़ाई लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। तो इस ये समीकरण बनाने के लिए आपको मानना पड़ेगा तो पहले मानते हैं, माना कि भूखंड की चौड़ाई x, ठीक है, x मीटर है, और लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई देखिए लंबाई बोल रहा है, जो लंबाई है चौड़ाई से दुगुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई से दुगुने से तो 2x से 1 अधिक है, तो 1 अधिक, तो लंबाई 2x + 1 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार चलिए, प्रश्नानुसार देखिए आयताकार का क्षेत्रफल कितना दिया है 528 मीटर, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, पता है ना। तो देखिए चौड़ाई कितना है, लंबाई कितना है 2x + 1 और चौड़ाई कितना है x, बराबर में क्षेत्रफल कितना होगा 528। हमको समीकरण ज्ञात करना है, तो देखिए अब x से गुना कर दिए, 2x² + x बराबर में 528 मीटर। अब देखिए इस प्लस में आएगा तो माइनस में, 2x² + x -528 मीटर बराबर में 0। तो यही समीकरण ज्ञात करना था। तो द्विघात समीकरण रूप में व्यक्त कर दिए, तो ये द्विघात समीकरण रूप में व्यक्त हो गए। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, 2 का पैरा, प्रश्नावली 1.4 का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो ये भी देखिए मान के बनाते हल, माना 2 क्रमागत धनात्मक है, तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक पहले मान लेती है x है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा धनात्मक क्या होगा, पूर्णांक x + 1 हो जाए, क्योंकि क्रमागत बोला है, क्रमागत मतलब 1 2 के बाद 3, तो दूसरा क्या होगा x + 1। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार ये दोनों का गुणनफल दिया है 306, यानी इसका और इसका गुणनफल, तो x + 1 का गुणनफल कितना दिया है 306। अब इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, तो x गुना करेंगे तो x² और x में x 1 से गुना करेंगे तो x बराबर में 306। अब देखिए x² + x, ये प्लस आएगा तो माइनस में 306 बराबर में 0। यही द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला देख रहे, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए रोहन की माँ उनसे 26 वर्ष बड़ी है, तो हम क्या करते हैं, रोहन के मान लेते हैं वर्तमान आयु
माना कि रोहन के वर्तमान आयु x है, x वर्ष है, तो रोहन की माँ की क्या होगा, 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा माँ की आयु, और रोहन की x वर्ष हो जाएगा। अब आप देखिए, आप क्या कहता है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगा। गुणनफल में गुणनफल कितना हो जाएगा 3 वर्ष के बाद, 360। तो देखिए प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल, तो रोहन का आयु कितना है x, और माँ की आयु कितना है x प्लस 26 का गुणनफल बोला है। क्या बोला है, गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल कितना हो जाएगा 360। लेकिन कितने वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष दोनों में जोड़िएगा तो इसमें हो जाएगा x प्लस 3, ये भी 3 वर्ष जुटेगा, और इसमें भी 3 प्लस क्या होगा, जुटेगा। तो अब इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 360। तो x प्लस 3, क्योंकि 3 वर्ष बाद बोला है, तो 3 वर्ष बाद जब बोलेगा तो x में वर्तमान में जोड़ दीजिएगा। अब देखिए x प्लस 26 में 3 जोड़ देंगे, अब क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 3, इधर क्या होगा x प्लस 26 प्लस 3 कितना हो जाएगा 29 बराबर में 360, ये हो जाएगा। अब गुना करना है, समीकरण के रूप में व्यक्त करना, x में इतना से गुना करना है, x प्लस 29 में, और प्लस 3 में x प्लस 29 से क्या करना है, गुना करना है। तो देखिए x गुना करेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 29x हो जाएगा, प्लस में 3x हो जाएगा, और 3 में 29 से गुना करना है, 9 27, और 3 गुना 6 और 8, ठीक है 87 हो जाएगा, 12 में बराबर में 360 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा 32x, 87 प्लस से आएगा तो माइनस में 360 बराबर में 0। अब घटा दीजिए x स्क्वायर प्लस 32x, और 360 में से घटाना है, 360 में से घटा दीजिए 3, और क्या बचेगा 5, तो 7, 273, तो आपका 273 आ जाएगा बराबर में 0। यही द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। ये माइनस में आ गया, ये घाट की कितना में आएगा, माइनस में ही प्लस हो गया, लिखा गया था, ये माइनस में, इतना में से करना तो माइनस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर है 4, एक रेलगाड़ी 440 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, और यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो इसको भी द्विघात समीकरण में हमको व्यक्त करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हल। अब देखिए इसमें क्या मान लेते हैं, दूरी कितना दिया 480 किलोमीटर, समान चाल चलती है, तो इस माना कि हम चाल मानते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब देखिए दूरी कितना है 480, दूरी कितना है 480 किलोमीटर। अब देखिए चाल बराबर क्या फार्मूला आता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, एक फार्मूला होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए अगर चाल x किलोमीटर है और दूरी इतना है, तो समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो इसका समय कितना लगेगा बताइए। अगर चाल x किलोमीटर और दूरी इतना है, तो समय कितना लगेगा, तो दूरी बटे चाल, तो 480 बटे x,
आप देखिए ये समय लगेगा। अगला फिर बोला है कि यदि इसकी चाल कम ही हो जाएगा तो नया चाल क्या हो जाएगा, पहले x था अब चाल क्या हो जाएगा कम ही, तो x माइनस क्या हो जाएगा 8, तो नया चाल 8 कम ही हो जाएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा। अब दूरी तो वही रहेगा, दूरी तो वही रहेगा, तो आप समय कितना लगेगा उसको तय करने में, तो 480 बटे x माइनस 8, तो समय कितना लगेगा अब इसको 480 बटे, अब चाल इतना से जाएगा x माइनस 8, ठीक है। आप बोलता है कि वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लगता है। अब इसको 3 घंटा अधिक लगता है, जो पहले तय करता था और बाद में तय करता, इसको तय करने में कितना अधिक लगता है, 3 घंटा अधिक है। तो देखिए अंतर दे दिया है 3 घंटा अधिक, तो इसको इधर बनाते हैं। तो प्रश्न अनुसार देखिए 480 बटे x माइनस 8 तय करने में और कितना, इसको इतना तय करने में 480 बटे x तय करने में कई घंटा अधिक लगता है, 3 घंटा अधिक लगता है। अब इसको समीकरण इसी को व्यक्त करना है। तो देखिए 480 कॉमन मिल रहा है, तो 480 क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए, इधर क्या बचेगा 1 बटे x माइनस 8 बचेगा, इधर 1 बटे x बचेगा बराबर में 3 से काट दीजिए, कितना मरतबे 16 मरतबे 160, इधर 160 बचेगा गुना में होने जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 1 बटे x माइनस 8 1 बटे x 1 बटे 160 हो जाएगा, गुना होने जाएगा तो भाग में। अब इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, क्या करना है समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। अभी दोनों के एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए एलसीएम ले लेते हैं, तो ये दोनों का x माइनस 8 और x का एलसीएम ले लिए, तो देखिए इससे इसे भाग करेंगे तो कट जाएगा, क्या बचेगा x, तो ऊपर x आ जाएगा, x में x से गुना करेंगे तो x रहेगा, यहाँ माइनस तो माइनस। अब देखिए इससे भाग करना है, x से भाग करेंगे तो x कट जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 8, x माइनस 8 बचेगा बराबर में 1 बटे 60। अब देखिए इधर करते हैं, इसके एक स्टेप यहाँ से करते हैं, x है तो x, अब देखिए चिन्ह बदल जाएगा x में, तो x माइनस x तो निकलेगा माइनस x, ये माइनस ये माइनस तो प्लस 8 हो जाएगा, अब बटे में क्या हो जाएगा x लिखिए x माइनस 8 या x इधर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना बड़ा में 160, ठीक है। अब देखिए x कट गया, ऊपर क्या बचेगा 8 बटे x माइनस 8 बराबर में 1 बटे 60। एक बार देख लेते कट तो नहीं गया, ठीक है। अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए क्रॉस गुना, तो जगह है नहीं, एक स्टेप और बढ़ाते हैं। अब देखिए इतना से x से गुना करेंगे तो इतने हो जाएगा x, और 8 में 160 से गुना करेगा तो हो जाएगा 160 से गुना करेगा 48 और 128 और 0, यानी कि इतना आ जाएगा, गुना करके इतना आ जाएगा। अब इसको क्या कर दीजिए गुणनखंड कर दीजिए, देखिए x में x गुना करेगा तो x स्क्वायर माइनस 8x, और देखिए ये प्लस में जाएगा तो माइनस में बराबर में 0, द्विघात समीकरण के रूप में क्या हो गया व्यक्त हो गया। तो ये हो गया आपका कंप्लीट 4.1 का। अगर पिछला वीडियो नहीं देखिए तो आप लोग देख लीजिएगा। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा, और ताकि आप मुझे मोटिवेट हो सके। तो धन्यवाद।